भारत वर्ष 2030 तक 70 प्रति लाख मातृ मृत्यु अनुपात यानी कि मदर मोर्टेलिटी रेट में सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है। इसके पीछे कारण है भारत में माताओं की मृत्यु अनुपात में कमी आना। साल 2000 में हर 1 लाख बच्चों के जन्म पर 384 माताओं की मृत्यु होती थी, जो साल 2000 की तुलना में 384 से घटकर 2020 में 103 हो गई है। इस अनुपात में 6.36% की गिरावट दर्ज की गई है। ये वैश्विक गिरावट की दर से 3 गुना अधिक है। यही आपको ये भी क्लियर कर दे कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार मातृ मृत्यु दर महिलाओं की गर्भावस्था के दौरान या गर्भावस्था की समाप्ति के 42 दिनों के भीतर मृत्यु का रेट है। वैश्विक स्तर पर साल 2000 में पूरी दुनिया में हर 1 लाख बच्चों के जन्म पर 339 माताओं की मृत्यु होती थी, जो 2020 में घटकर 223 हो गई है। यानी भारत में 20 साल में मातृ मृत्यु दर 68% कम हुई है, जबकि पूरी दुनिया में ये कमी 34% रही है। संयुक्त राष्ट्र मातृ मृत्यु अनुमान अंतर एजेंसी समूह द्वारा 2020 की प्रकाशित एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है। भारत में रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, जो कि गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, ये जनसंख्या की गणना करने और देश में मृत्यु और जन्म के पंजीकरण के कार्यान्वयन के अलावा ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी कि SRS का उपयोग करके प्रजनन व मृत्यु दर के संबंध में अनुमान जारी करता है। मातृ मृत्यु और मृत जन्म से निपटने के लिए सरकारी पहल योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, जिसका लक्ष्य सभी गर्भवती महिलाओं को उनकी दूसरी तीसरी तिमाही में महीने के हर 90 दिन निश्चित रूप से मुफ्त और व्यापक प्रसव पूर्व देखभाल प्रदान करना है। अभियान के तहत वित्तीय प्रोत्साहन और मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं यानी कि आशा द्वारा अतिरिक्त निरीक्षण करके विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले गर्भधारण के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रसव पूर्व देखभाल सुनिश्चित करती हैं। इसके बाद है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन यानी कि सुमन। ये पहल सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा से संबंधित महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए निशुल्क और सम्मानजनक स्वास्थ्य देखभाल और सेवा से इनकार के प्रति शून्य सहनशीलता सुनिश्चित करती है। अगला नंबर है जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम। ये गर्भवती महिलाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थानों में मुफ्त परिवहन, निदान, दवाओं और अन्य आवश्यक चीजों के साथ सीजेरियन सेक्शन सहित मुफ्त प्रसव का अधिकार देता है। लक्ष्य कार्यक्रम वर्ष 2011 में लॉन्च किया गया लक्ष्य कार्यक्रम लेबर रूम और प्रसूति ऑपरेशन थिएटरों में देखभाल की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है। मासिक ग्राम स्वास्थ्य स्वच्छता और पोषण दिवस ये एकीकृत बाल विकास सेवाओं के साथ मिलकर आंगनबाड़ी केंद्रों पर मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाएं प्रदान करता है। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में आउटरीच शिविर। इस प्रकार के शिविरों का उद्देश्य जागरूकता बढ़ाकर और उच्च जोखिम वाले गर्भधारण पर नजर रखकर विशेष रूप से आदिवासी और दुर्गम क्षेत्रों में स्वास्थ्य देखभाल पहुंच में सुधार करना है। स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र ये केंद्र हाशिए पर मौजूद आबादी तक पहुंचने और गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं के लिए उपचार, अनुपालन और अनुवृत्ति देखभाल का समर्थन करने के लिए समय समय पर शिविर आयोजित करते हैं। MCP कार्ड और सुरक्षित मातृत्व पुस्तिका वितरण ये गर्भवती महिलाओं को आहार, आराम, गर्भावस्था के जोखिम के संकेत, लाभ, योजनाओं और संस्थागत प्रसव के बारे में शिक्षित करता है। सूचना शिक्षा और संचार, अंतर वैयक्तिक संचार और व्यवहार परिवर्तन संचार ये अभियान मातृ स्वास्थ्य सेवाओं को मुहैया कराने पर ध्यान केंद्रित करता है। अब अगर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित योजनाओं की बात करें तो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना ये योजना सुरक्षित प्रसव, मजदूरी, हानि मुआवजा और पहले जीवित बच्चे के लिए टीकाकरण के लिए सहायता प्रदान करती है। मिशन सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 इसके माध्यम से स्वास्थ्य कल्याण और प्रतिरक्षा पर जोर देते हुए गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को पूरक पोषण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। वर्ष 2014 से 16 से वर्ष 2018 से 20 तक MMR डेटा भारत के मातृ मृत्यु अनुपात में लगातार गिरावट का संकेत देता है। इस संबंध में विभिन्न राज्यों से मृत जन्म दर के आंकड़े पिछले कुछ वर्षों में अलग अलग रुझान दिखाते हैं, जो पूरे भारत में मृत जन्म दर में क्षेत्रीय असमानताओं को दर्शाती हैं।
आज कार्यक्रम में इतना ही। हम फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।